रखेंगे। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि हमारे लगातार योद्धा मारे जा रहे हैं। और जो भी दान दाता है, एक निवेदन है हमारा भी कि जो भी दान दे रहे हैं इकट्ठे 8-10 नाम हो जाएंगे तो एक साथ बोल देंगे, उसमें कथा में विघ्न बाधा भी नहीं आएगी, कथा चलती रहेगी, एक साथ आप सभी के नाम बोल जाएंगे। धन्यवाद, इसका ध्यान रखें। सभी एक साथ बोलेंगे, 5-7 नाम इकट्ठे हो जाएंगे तब बोल देंगे। धन्यवाद। और हमारे श्रोतागण बंधुओं, उन्होंने कहा कि हम उनके तुम्हारे योद्धा इसलिए मारे जा रहे हैं, पांडवों के पास रथवान श्री कृष्ण हैं, अगर कृष्ण जैसा रथवान मिल जाए तो हमारी विजय हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कैसा होना चाहिए, तुम ऐसा करो, मुझे रथवान बना के मामा शकुनी को दे दो और मैं प्रण करता हूं कि मैं केवल अर्जुन को मारूंगा और किसी को नहीं मारूंगा। अर्जुन को मारने का जब प्रण किया करने, और भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि अर्जुन को मारने के लिए प्रण किया है, तो वो कुंती से कहने लगे कि बुआ, कुंती से कन्हैया बुआ कहा करते थे। क्यों? कि जो कन्हैया हैं वो वसुदेव के बेटा थे। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कन्हैया के जो बाबा थे वो सूरसेन हैं और सूरसेन की ये बेटी है प्रथा कुंती, तो बुआ ही हुई, रिश्ता है। ये माताएं कहाँ जा रही हैं? अरे अभी तो 11 भी नहीं बजे हैं, थोड़ी देर और बैठ जाओ। हाँ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, जब भी आरती कराएंगे बैठ जाओ। अभी कथा, आज की कथा बहुत बाकी है, आप सभी थोड़ा समय और दें, उसके बाद प्रसाद लेकर ही अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। माताओं बहनों से भी अनुरोध है, हमको भी तो सोना है, हम भी तो सोएंगे। हाँ, आप सोने के लिए तो क्योंकि यह अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। आप सभी से निवेदन है, थोड़ा समय और लगेगा, उसके बाद आरती करके सभी प्रसाद लेके अपने अपने घर को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। थोड़ा ही समय लगेगा, ज्यादा नहीं। देखो कितनी कथा को छोड़े, फिर भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, आपको बता के सारी कथा चल रहे हैं। और कथा को छुड़वाओ नहीं, अच्छे से सुनो। कन्हैया ने कहा कुंती से कि बुआ, अगर अपने बेटे की जान चाहती हो तो चली जाओ, उससे परशुराम के दिए ये 5 बाणों को ले आओ। अब कुंती कहने लगी हम कैसे ना, जिस बेटे को लाड़ दुलार नहीं दिया, नदी में बहा दिया, कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे। लेकिन कन्हैया के कहने से बेटे की खातिर, और जब मैया गई तो जा करके उनसे बाणों को मांग लिया, कहा मुझे बाण दे दो। तो उन्होंने कहा बाण दे दें, लेकिन तुम मेरी माँ और अब तक कहाँ थी? तो उन्होंने कहा बेटा कुछ मजबूरियां होती हैं, तेरे 5 भाई और हैं, मेरे 5 भाई तुम्हारे पास और हम अकेला अलग, ये कैसे हुआ? तो कुंती ने थोड़े शब्दों में अपनी कहानी समझाई। कौन सी? आरे कुंत भोज की सुता और लली बाबुल की अति प्यारी, अरे कुंत भोज की सुता लली बाबुल की अति प्यारी, और करी तपस्या बालापन में मैं जब थी कुंवारी। जवाब दिया बेटा, अरे तभी दुर्वासार से आए, सूरदेव वह प्रगट मंत्र जब हमने अजमाए। मैंने भगवान की तपस्या की, अरे लला मेरे गजब भयो भारी, हो कुंवर मेरे
गजब भयो भारी, 9 महीना के बाद लला तू जन्मोयो तारी। और कलाकारों की कला पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं हमारे मान सिंह कुशवाहा और अशोक कुशवाहा जो कि न्यू मोनी मंडली के सदस्य हैं। रिंकू भैया के लिए 51 मुद्राएं हैं और 21 रुपए हमारे श्रीलाल कुशवाहा जो ये भी न्यू मोनी मंडली के सदस्य हैं। रिंकू भैया के लिए दान 21 मुद्राओं का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जवाब दिया इसलिए मजबूरी में समाज के खातिर मैंने तुझको नदी में बहा दिया था। और आपको तो पता है किसी की लड़की पढ़ाई करे, वो किसी की तैयारी करे, किसी की तैयारी करे तो ये समाज जीने नहीं देगा। और जब वो किसी नौकरी के लिए दौड़ लगाएगी दौड़, तो ये समाज के लोग क्या कहेंगे उससे, है देखो जब पुलिस में लगे, हाँ जब पुलिस में लगे, नाना भांति की बातें करते हैं। मगर जब हम और तुम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे तभी बच्चा बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। जब हम और तुम ही उसे नीचे के लिए झुकाएंगे, ये अच्छे काम के साथ, ये भक्त और भगवान का संग है। अच्छे काम के साथ बुराई तो चलती है, बुराई तो चलती है। मेरे श्रोतागण बंधुओं, उन्होंने कहा इस समाज के डर की वजह से मैंने तेरा लालन पालन नहीं किया था। तो कड़ बोले एक छोटा सा काम और कर देती। कौन सा? जब तूने जन्म ही दे दिया तो मेरा गला और दबा देती, तो आज ये कांटा ही खत्म हो जाता। उन्होंने कहा बेटा मैं बहुत लज्जित हूँ, मुझे इससे ज्यादा शर्मिंदा मत करो, आप मेरे साथ चलो। ये कौरव अपना दुश्मन है और ये भाइयों में लड़ाई करवा रहा है, तो मेरे साथ अपने भाई पांडवों के पास चलो। लेकिन दुर्योधन से युद्ध हो रहा है, ये अपने भाई हैं। कर्ण ने कहा कि माँ मैंने बचपन से दुर्योधन का नमक खाया है, मैं इनको छोड़ करके नहीं जा सकता। मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो कहा बेटा कोई बात नहीं है, मैं आई हूँ, मुझे परशुराम के दिए हुए 5 बाणों को दे दो। बाणों को ले गई माँ, और जब बाणों को लेके गई तो वही बाण दे दिए अर्जुन को। अर्जुन को मारने के लिए जो कर्ण ने प्रण किया था, उन्हीं 5 बाणों को लेकर के अर्जुन ने और कर्ण का वध किया। जब कर्ण का वध किया तो अर्जुन ने आकर के कहा अपनी माँ से कि माँ मैंने आज कर्ण को मार दिया। तो एकदम से कुंती बोली तूने ये बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि कर्ण अपना तेरा भाई था। उसी समय एक बात सुनी होगी आपने, अर्जुन ने कहा ये बात अगर तू पहले बताती तो अर्जुन कर्ण मारा नहीं जाता। अरे मैं आज से स्त्री जाति को श्राप देता हूँ कि इनके पेट में बात तो बहुत बड़ी बात है, पानी तक नहीं रुक सकता। तुमने देखा होगा स्त्री के पेट में बात नहीं रुकती है, ये अर्जुन का दिया हुआ श्राप है। क्यों? अगर माँ कुंती पहले से बता देती कि कर्ण अपना बेटा है तो कर्ण मारा नहीं जाता। और जब कर्ण मारा गया, अशोध नाम तालाब के किनारे दुर्योधन रो रहा था, सिसक रहा था। उसके पास द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया कि भैया क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि मुझे लड़ते लड़ते आज 17 दिन हो गया। 18 दिन तक युद्ध चला था महाभारत का, मगर पांडव 5 के 5 हैं, एक भी नहीं मरा है। उन्होंने कहा घबराओ मत, देखो मैं आज ही पांडवों को मार के लाता हूँ। अश्वत्थामा चला, द्रौपदी के शिविर में घुस गया। दुर्योधन सिसक रहा है तालाब के किनारे। भगवान श्री कृष्ण पांडवों को गंगा स्नान कराने ले गए थे और अश्वत्थामा को पता नहीं था जो द्रौपदी के 5 पुत्र लेटे थे, 5 पुत्रों के शीश काटे, झूली में धल्ले, काटे धल्ले काटे धल्ले, और 5 बेटों को मार के ले आया। अब दुर्योधन से आके बोला देख लो तुमने 18-17 दिन में नहीं पांडव मार पाए, मैं 1-2 घंटे में 1 ही रातें मार लाई। उन्होंने कहा तू पांडवों को मार के ले आया? हाँ। तो दुर्योधन की 2 प्रकार से मौत हुई है, एक सुख और दुख। जब उसने ये सुना कि पांडवों को मार दिया तो बहुत खुश हो गया और बोला तो तू सबसे पहले हमें भीमसेन का शीश दिखा दे। अब वे 5 शीशन में अश्वत्थामा भीमसेन को शीश ढूंढे, अब्बा मिले ही नहीं। बच्चे मतलब 5 भाइयों के बच्चे थे,
भीमसेन का जो बच्चा था उसकी शकल थोड़ी सी मिल रही थी भीमसेन पे। भाई शीश निकाल के दे दो, देखो जो भीमसेन को शीश है। दुर्योधन को विश्वास नहीं हुआ, दुर्योधन ने पकड़ा और जब दावा तो शीश तुरंत फूट जाता है। समझ गया कि अश्वत्थामा ये तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। बच्चे की पीड़ा क्या होती है मुझे पता है, क्यों? मेरा बेटा लक्ष्मण मारा गया है युद्ध में। अश्वत्थामा मेरी दुश्मनी केवल पांडवों से थी, बच्चों से नहीं थी। तूने तो मेरा वंश का ही नाश कर दिया। अरे कोई बच्चों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। और कहने का तात्पर्य कि जब पहले को सुनने को मिला कि पांडव मारे गए और जब दोबारा में सुनने को मिला कि उनके बच्चे मारे गए, तो सुख और दुख दोनों को मिला करके उसकी मौत हुई थी। और दुर्योधन वहीं अपने प्राणों को छोड़ देता है। द्रौपदी पटक रही है शीश और रोती है कि मेरे 5 ही बेटा थे, वो भी चले गए। माता, जिस माँ का एक बेटा होता है और वो बेटा कहीं खो जाए, गुम हो जाए या कुछ अनहोनी हो जाए, तो बेटा के पास पति भी होगा, रिश्तेदार भी होंगे, बेटी भी होगी, दामाद भी होंगे, मगर बेटा के बिना कुछ भी संसार में दिखाई नहीं देता है। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया। कन्हैया ने द्रौपदी को समझाया और कहा कि रोने से द्रौपदी कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और बाप प्रभु से कहा छपो जके हाथ विष की डोरी। वो समझ गए ये काम अश्वत्थामा का है। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, द्रौपदी के पास डाल दिया। अश्वत्थामा के अंदर 3 बातें थी। एक तो वो ब्राह्मण था, दूसरी बात अकेला था, तीसरी बात उसके पिता नहीं थे, माँ उसकी विधवा थी। द्रौपदी ने देखा कि मेरे 5 पुत्र मारे गए हैं, मैं अगर इसको मरवा दें अश्वत्थामा को तो 5 में से एक भी लौट करके नहीं आएगा। तो हमको ये भूल न करनी चाहिए कि हम अश्वत्थामा को न मरवाएं। हमें अश्वत्थामा से कोई गिला शिकवा नहीं है। और कन्हैया से कहा कि इसे छोड़ दो। द्रौपदी से कन्हैया ने कहा मैं छोड़ दूंगा, मगर मोह त्याग दो 5 बच्चों का। तो द्रौपदी ने कहा कि मैं आज से तुमसे कभी शिकायत नहीं करूंगी कि मैं युद्ध में मेरे 5 बेटा मारे गए, कभी नहीं बोलूंगी। लेकिन भीमसेन को चैन नहीं आया। भीमसेन बोले क्यों? अरे ये तुलसीदास लिख करके गए हैं कि जो नियम संयम पर नहीं चलेगा उसको मारना चाहिए, मारो नहीं तो उसे दंड देना चाहिए। अश्वत्थामा के घाव होता है, घाव माताएं भरती हैं, माताएं जानती होंगी। अश्वत्थामा का घाव आज भी भरा जाता है। कौन सा? कि जब ये कहा कि इसे मारेंगे नहीं तो भीमसेन बोले कि मरे के समान कर दूंगा। तलवार की नोक से अश्वत्थामा के शीश को चीर दिया और तेज मणि को निकाल लिया। अब अश्वत्थामा पागल हो गया, लेकिन वो अग्नि बाण चलाना जानता था। सबोद्रा का बेटा अभिमन्यु, उसकी पत्नी उत्तरा देवी, उसके गर्भ में अभिमन्यु पल रहे थे। और जब अभिमन्यु की शादी हुई थी, उत्तरा देवी के गर्भ में परीक्षित लाल पल रहे हैं और अभिमन्यु युद्ध में मार दिए गए। तो उनके वंश में कोई भी वंश चलाने वाला नहीं था, केवल परीक्षित ही हैं जो अभी पैदा नहीं हुए हैं। तेज मणि को निकाल के छोड़ दिया और चला गया। उसने सोचा मेरा इतना बड़ा अपमान किया है, मैं वंश नहीं चलने दूंगा। तो उसने अग्नि बाण छोड़ दिया। वो उत्तरा देवी के गर्भ को जलाने लगा। उत्तरा देवी के गर्भ को जलाने लगा तो जो उत्तरा देवी थी वो भगवान कन्हैया के पास पहुंची। भगवान कन्हैया से उत्तरा देवी मामा कहती थी। क्यों? जो सबोद्रा थी वो श्री कृष्ण भगवान की बहन थी, जो अर्जुन के लिए ब्याही गई थी। और अर्जुन के लिए जो ब्याही गई थी उनका बेटा अभिमन्यु, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा देवी। तो जो कन्हैया थे वे मैया ससुर हुए।
कन्हैया उत्तरा देवी के, कहा कि मामा मुझे पता नहीं लग रहा कि मेरे उदर में अग्नि सी जल रही है, एक क्या कारण है। तो भगवान कन्हैया समझ गए, एक रूप भगवान उत्तरा देवी के उदर में प्रवेश कर गया और एक रूप से अश्वत्थामा को पकड़ लिया। अश्वत्थामा अमर है, आज भी मरा नहीं है, लेकिन जो अश्वत्थामा का घाव हो गया था वो हम आपको बताएं कि माताएं कैसे भरती हैं। वो ऐसे भरती हैं, जब ये माताएं खाना के लिए आटा लगाती हैं ना, तो पीछे से थोड़ा जो आगे लगा देती हैं, वही अश्वत्थामा का घाव भरा जाता है। अच्छा, ये काम कौन कौन करता, जरा हाथ ऊंचा कर दीजिए। हाँ, कुछ माताएं करती हैं ये काम, करती तो सभी हैं लेकिन उठा नहीं रही हैं, करती तो सब हैं। हमारे यहाँ भी करते हैं, पीछे से थोड़ा आगे लगा दिया, वो अश्वत्थामा का घाव भरा जाता है। आज भी मेरे श्रोतागण बंधुओं, जब अश्वत्थामा को पकड़ा तो उसने अग्नि बाण जो चलाया वो चलाना जानता था, लौटाना नहीं जानता था। भगवान कन्हैया से बोली उत्तरा देवी, मामा ये कैसा गूढ़ वेद जो नहीं समझ में आता है। हाँ हाँ प्रभु मेरा गर्भ पाले अंदर ही जलता जाता है। हे मामा हे मोहन दासी पर आज दया कीजिए, तुम मेरा जीवन ले लीजिए पर मेरा गर्भ बचा लीजिए। मेरी समझ में नहीं आ रहा तो उन्होंने कहा घबराओ नहीं, एक रूप भगवान प्रकट कर जाते हैं। कहते हैं ना कि भगवान का दीदार हो गया था परीक्षित को मैया को उदर में, यह हकीकत है, क्योंकि परीक्षित का अवतार ही कन्हैया का है। और जब दीदार हुआ तो जले हुए गर्भ में प्राण डाले। जले हुए भैया, भक्तों को बचाने के लिए भगवान ने न जाने कैसे कैसे रूपों को धारण किया है। जले हुए गर्भ में प्राण डाले और उनको डालने के बाद आपको पता है कि जो परीक्षित महाराज थे उनकी शादी हुई है एक राजा की लड़की, जिस लड़की का नाम है नमलदे। लेकिन न तो जन्म परीक्षित का हुआ है और ना ही जन्म हुआ है नवलदे का। जन्म नहीं हुआ है तो ज्यादा नहीं, थोड़ी ही देर में ही हम आपको कथा सुना देंगे। और ये बहुत ही पवित्र कथा है, क्योंकि जिन महाराज को श्राप लगा था उन्हीं का विवाह होगा, उन्हीं का विवाह होगा। तो बहुत ही सुंदर पावन कथा है। सभी लोग मिलकर के एक छोटा सा कीर्तन बोलेंगे।